अब बेटा अब मैं बुक 2 डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेन चीज़ें पता नहीं चाहिए। जैसे कि एक टाइप्स ऑफ कैपिटल, वो तो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। पहली ऑथराइज कैपिटल थी, जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। तो ऑथराइज कैपिटल का एक नाम मैंने बताया था ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। फिर थी इशूड कैपिटल, जो शेयर हमने पब्लिक को ऑफर करे। तीसरा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए। तो 3 याद कर लो, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। ये हो गया बेटा जो भेजूंगा ना बुक 2 का, ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेफरेंस शेयर के टाइप। ध्यान से सुनना बेटा, पहला होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेट का मतलब इकट्ठा होना। जैसे प्रेफरेंस शेयर को हमने 50,000 का डिविडेंड देना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉफिट अगले साल के कम्युलेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो पार्टनर हैं उनको 50 की जगह 1 लाख का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो कम्युलेटिव। एक होता है नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड। नॉन कम्युलेटिव में हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलते हैं कि करेंट ईयर के प्रॉफिट से हम डिविडेंड देंगे। प्रॉफिट अवेलेबल है तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं है तो अगले साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेंगे। पार्टिसिपेटिंग, नाम से क्लियर हो जाए, कम्युलेट अगले साल के लिए इकट्ठा होगा, नॉन कम्युलेट अगले साल के लिए इकट्ठा नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग, अब देखो पार्टिसिपेटिंग का तुम्हें लग रहा है कि प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग राइट होगा। नो, पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि जब हम इक्विटी डिविडेंड सब दे देते हैं ना, सारे खर्चे के बाद, एक्सपेंस के बाद, जो सरप्लस बचता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हैं, तो उसे कहता है पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग में सिर्फ उतना ही डिविडेंड मिलता है जितना पहले डिक्लेयर हो जाता है, 10-12%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पहले हम बता देते हैं कि उनके प्रेफरेंस शेयर रिडीम मतलब कितने टाइम बाद पैसा वापस मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में, पैसा कैश में नहीं देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। बेटा जब तुम 4 फीचर की लास्ट एंट्री करते थे, हम लिखते थे 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी को जो आउट ऑफ द वे प्रॉफिट होता है, जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट्स कहते हैं, उन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। जैसे शेयर 4 फीचर के टाइम हो गया, जब हम याद होगा बिजनेस परचेज करते थे, पहले निकालते थे नेटवर्थ, फिर निकालते थे परचेज कंसीडरेशन। जब परचेज कंसीडरेशन नेटवर्थ से कम है तो उसे भी हम कैपिटल रिजर्व ही लिखते थे। अब रिजर्व कैपिटल थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बेटा। देखो तुमने ना कंपनी का 10 रुपीज़ का शेयर परचेज करा, 8 कॉल्ड अप है, नॉट कॉल्ड अप 2 है, तो कंपनी का ना कि ये 2 नॉट कॉल्ड अप है ना, ये पैसा तुम्हें कब देना है, नेक्स्ट ईयर भी होता था, अगली बार देना है। लेकिन कई बार कंपनी एक डिसीजन लेती है कि नॉट कॉल्ड अप का पैसा तो अभी तुम दो ही मत, नॉट कॉल्ड अप ही रहने दो। ये पैसा कंपनी कहती है कि हम तभी डिमांड करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो डिमांड की जाती है जब कंपनी वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी जब ख़त्म हो जाती है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि नॉट कॉल्ड अप का अमाउंट अभी आप हमें मत दो, ये हम तभी डिमांड करेंगे जब कंपनी का ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वाइंडिंग अप में चली जाएगी। तो कंपनी ने शेयर होल्डर के सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई ऐसा है, 10 में से 8 कॉल्ड अप है, 2 नॉट कॉल्ड अप, अभी अगले साल मत दो। ये पैसा हम तभी लेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। तो क्या तुम लोगों को ये बात मंजूर है? तो शेयर होल्डर की वोटिंग कराई जाती है। यदि 75% वोटिंग फेवर में आ जाए, 75% शेयर होल्डर ने वोट करा कि ठीक है जी हमें ये बात मंजूर है, तो 75% वोटिंग को कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रिजर्व कैपिटल का डिसीजन तभी होगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो बेटा रिजर्व कैपिटल है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। इसके डिसीजन के लिए हमें रखना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये पैसा तभी डिमांड करेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। तो ठीक है, 3 पॉइंट याद कर लो रिजर्व कैपिटल के। आउट दैट इज़ अनकॉल्ड कैपिटल, क्रिएट करने के लिए, रिटेन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है,
और पैसों की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर, ध्यान से सुनना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन ना तुम्हें एक आया कि कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर करे, कंपनी को एप्लीकेशन मिली 8500 की और उसमें लिखा हुआ है भैया एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट 5 की है, कंपनी की अलॉटमेंट का अमाउंट बताओ। तुम सब कहोगे कि भाई 8500 शेयर बिक गए, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके तुम अलॉटमेंट का आंसर ले आओगे, लेकिन नहीं। अब 10,000 शेयर हमने ऑफर करे, उसका 90% निकाल लो, 9,000। एटलीस्ट कंपनी के 90% शेयर सोल्ड आउट होने जरूरी है। तो यदि 90% शेयर सोल्ड आउट नहीं होते ना तो कंपनी वही बंद हो जाएगी, तो कंपनी तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस रिफंड कर देगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है बेटा इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्राइब्ड होना जरूरी है। तो याद कर लो 90% जरूर आएगा क्वेश्चन। वो पूछेगा कि अलॉटमेंट का पैसा बताओ, वहीं समझ जाना कि कोई दाल में काला है, तो वो देख लें वो 90% हो ही नहीं रहा होगा। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल है, पूरे चांसेस जाने के, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता नहीं सकता। जब हम शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। हमने बेटा 10 लाख के शेयर इशू करे, 10% प्रीमियम के हिसाब से प्रीमियम का पैसा आ गया 1 लाख। कंपनी ने लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है, कंपनी इस प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है। सुन लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी सबसे पहले इसका पहला यूज़ कर सकते फुली पेड बोनस शेयर। याद है ना, पार्टली पेड बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है, यानी कि इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देते हैं उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम में से सबसे पहले हम वो दे सकते हैं फ्री में शेयर। दूसरा कि राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिम एक्सपेंस होता है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंस। अब प्रीलिम एक्सपेंस है हमारे 50,000 के, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख में से 50,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 1 लाख। तो मतलब प्रीलिम एक्सपेंस को P&L में ले जाने की बजाय सिक्योरिटी प्रीमियम में से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। याद करो लास्ट क्वेश्चन, जब हमें लॉस या डिस्काउंट हुआ था, लॉस भी और डिस्काउंट भी, तो मैंने कहा था लॉस या डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L में से लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेते थे। तो हम एंट्री करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट या टू लॉस। तो पहला यूज़ हो गया फुली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन डिबेंचर, और चौथा बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन और डिस्काउंट, अंडर राइटिंग कमीशन को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइटिंग ऑफ कमीशन पेड, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड। और लास्ट है बेटा परचेज ऑफ ओन शेयर या बाय बैक ऑफ शेयर। इन पैसों से हम ओपन मार्केट से अपने शेयर खुद भी खरीद सकते हैं। तो पहला हो गया बेटा, ऑर्डर सेव कर रहा हूँ, पहला है इशू फुली पेड बोनस शेयर, दूसरा राइटिंग ऑफ प्रीलिम एक्सपेंस, तीसरा राइटिंग ऑफ कमीशन, डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर, चौथा है हमें ना डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करना है तो हमें पैसे की ज़रूरत है, तो ये पैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और लास्ट में बाय बैक ऑफ शेयर। प्लीज़ बेटा जितनी भी थ्योरी कराई है इसको सबसे अच्छे से करके जाना। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ना कॉल इन अर्लियर और कॉल इन एडवांस तो सबको पता है। मेन तुम इसमें ये याद रखना है कि कॉल इन अर्लियर पर हम शेयर होल्डर से 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लिखे अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। बेटा टेबल एफ कुछ भी नहीं है, ये कंपनी के ना रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं उसको टेबल एफ कहते हैं। टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल इन अर्लियर से हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और एडवांस में हम 12% देते हैं। तो याद रखना
हम इंटरेस्ट देते ज़्यादा लेते कम है, वहाँ 10 और 12 बच्चा भूल जाता है। तो बेटा ये कंपनी लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक कम फ़ायदा उठाएंगे, 12% और 10%। उसके बाद तुम्हें अगला क्वेश्चन करना है बच्चों सीधा 18 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। वन लाइन में सिर्फ पता होना चाहिए मीनिंग। बेटा जब हम अपने शेयर ना किसी सिलेक्टेड ग्रुप्स को देते हैं, इशू ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड ग्रुप्स, नाम से निकले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, मतलब पब्लिक को नहीं दे रहे, सीधा किसी सिलेक्टेड ग्रुप्स को दे दिया, इसे कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। एक ये भी इंपॉर्टेंट है स्वेट इक्विटी शेयर। बेटा वैसे जो शेयर होते हैं ना, याद रखना कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, ये याद कर लो। 2 केस में शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, एक तो री इशू के टाइम और एक स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर हम देते हैं एक तो एम्प्लॉयज़ को, एक डायरेक्टर को, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश और एक प्रोवाइडिंग नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है बेटा किसी से टेक्निकल नॉलेज ली और उसके बदले हमने शेयर दे दिए। जैसे रशिया ने स्पुतनिक इंजेक्शन बनाया तो हमने उससे टेक्नोलॉजी सीखी, उसके बदले शेयर दे दिए। और एक है यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किसी से हम प्रॉपर्टी का राइट लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सुन लो, तो जब हम शेयर डिस्काउंट पर किस किस को इशू कर सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रोवाइडिंग नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्वेश्चन 19 और एक प्रीमियम, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेटा ध्यान से कर देना। ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। जब आप डिबेंचर के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी देते हैं, हमने सिक्योरिटी दी कि हम डिबेंचर होल्डर को बोला कि हम पैसा नहीं दे पाए ना तो ये प्रॉपर्टी बेच के देंगे, दैट इज सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में हम कभी भी डिबेंचर होल्डर को कोई सिक्योरिटी नहीं देते कि हम कैसे पैसा वापस करेंगे, इसे नेकेड डिबेंचर भी कहते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर पता ही है, जो डिबेंचर का पहले फिक्स पीरियड होता है कि कितने टाइम के बाद हम रिडीम कर देंगे। रिडीमेबल नाम से क्लियर है, इरिडीमेबल हमने पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया कब वापस करेंगे। अब कन्वर्टेबल आ गया, दिमाग लगाओ, मतलब डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं दिया, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं करेंगे, कैश देंगे। स्पेसिफिक कूपन रेट, पहले हमने कहा था कि इंटरेस्ट तुम्हें 10% 8% मिलेगा। 0 कूपन रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं, ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मैंने आज डिबेंचर इशू करे 100 रुपये के, मैंने कहा 8 महीने के बाद आपको 110 वापस हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, अलग से इंटरेस्ट नहीं देते, 0 कूपन रेट। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन था 90% और डिबेंचर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 75%। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना, कोलैटरल सिक्योरिटी, वो मैं अच्छे से न्यूमेरिकल में कराई चुका हूँ, तो एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना। अब अगली वीडियो में मैं बुक 3 पर आ जाऊँगा।